नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। अगर इस महीने उनकी पूजा भक्ति भाव और विधि विधान से करते हैं तो शिव जी की कृपा आप पर बनी रहती है। सावन में शिवलिंग की पूजा विशेष महत्व माना गया है। शिवलिंग की पूजा में कुछ बातों को ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सावन का महीना देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए सबसे खास होता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक सावन का महीना साल का 5वां महीना होता है। धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार यह महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय माना गया है। सावन के महीने में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने और जलाभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि सावन के महीने में माता पार्वती ने कठोर तपस्या करते हुए भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। सावन के महीने में विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने, सौभाग्य का आशीर्वाद पाने के लिए व्रत और पूजा करती हैं। वहीं अविवाहित महिलाएं अच्छे या अपने मनचाहे वर की कामना के लिए सावन सोमवार का व्रत करती हैं और भोले भंडारी की आराधना करती हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। मान्यता है कि जो भक्त पूरे सावन के महीने में शिव जी की पूजा करता है और शिवलिंग का जलाभिषेक करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वैसे तो सावन का हर दिन शिव जी की पूजा के लिए शुभ है, लेकिन सावन में सोमवार के दिन पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। सावन में शिवलिंग की पूजा करने के लिए सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके लिए दूध, दही, शहद और गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराएं। जब भी शिवलिंग का अभिषेक करें, उन्हें जल से भी स्नान कराना चाहिए। शिवलिंग को स्नान कराने के लिए तांबे के लोटे में जल भरकर जलहरी पर चढ़ाएं। सबसे पहले शिवलिंग के चारों तरफ बनी जलहरी में जल दाहिनी तरफ से चढ़ाएं। मान्यता के अनुसार यह स्थान गणपति बप्पा का माना जाता है और हमेशा जलाभिषेक इसी स्थान से शुरू करना चाहिए। जलहरी के बाद इसके बाईं ओर जल चढ़ाएं, जहां कार्तिकेय का निवास माना गया है। इसके बाद आप शिवलिंग के बीच में जल चढ़ा सकते हैं। अगर आप शिवलिंग की पूजा घर में कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि हमेशा जलाभिषेक बैठकर ही करें। घर में शिवलिंग की पूजा के बाद आप भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं। अगर आप मंदिर में शिवलिंग की पूजा करें तो कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा न करें। साथ ही ध्यान रखें कि कभी भी जलहरी को लांघना नहीं चाहिए। शिवलिंग का जलाभिषेक करने के बाद उस पर चंदन का तिलक लगाएं और इसके बाद बेलपत्र, फूल माला, भांग, धतूरा आदि चढ़ाएं। सावन के शुरू होते ही तामसिक चीज़ें जैसे मांस, शराब, नशीले पदार्थ, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन में पूरे महीने सात्विक भोजन करना चाहिए। पूजा से पहले स्नान करके साफ कपड़े पहनने चाहिए। महादेव की पूजा में तुलसी के पत्ते, हल्दी, केतकी का फूल, सिंदूर, शंख, नारियल आदि चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सभी चीज़ें शिव पूजा में वर्जित मानी गई हैं। सावन में सामान्य पूजा के दौरान आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप शिव चालीसा पढ़ भी सकते हैं। शिव आरती कर सकते हैं। आरती करने से पूजा की कमियां दूर हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में स्थापित किए जाने वाले शिवलिंग का आकार हमेशा छोटा ही होना चाहिए। घर में अंगूठे के आकार का शिवलिंग स्थापित करना सबसे उत्तम है। इसके अलावा शिवलिंग अकेले नहीं रखना चाहिए। इसके साथ में नंदी, शिव परिवार की फोटो जरूर रखें। घर में शिवलिंग की स्थापना ऐसे करें कि जलधारा उत्तर दिशा की ओर रहे। वहीं घर में हमेशा एक शिवलिंग की स्थापना करना चाहिए। घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग की स्थापना करना अशुभ माना जाता है।